वन क्लास 9th का। चलिए इसको डिस्कस करते हैं। बेटा इसमें आपको फर्स्ट 2 क्वेश्चंस दे रखे हैं। पहला क्वेश्चन है जिसमें आपको ए बी पैरेलल टू सी डी, सी डी इज पैरेलल टू ई एफ दे रखा है। यानी ये आपकी लाइंस दे रखी हैं ए बी सी डी ई एफ। ए बी दे रखा है पैरेलल सी डी के और सी डी पैरेलल दे रखा है ई एफ के। यानी ए बी और ई एफ भी आपस में पैरेलल हो जाएंगी, है ना। हमारी वो प्रॉपर्टी है, आपको याद होगी, लाइंस पैरेलल टू द सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। यानी कि जब दो रेखाएं किसी एक रेखा के समांतर होती हैं तो वो आपस में भी समांतर रेखाएं होती हैं। तो यहाँ पर भी हम वही प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे कि ए बी और सी डी अगर आपस में पैरेलल है और सी डी और ई एफ आपस में पैरेलल है तो ए बी और ई एफ भी आपस में पैरेलल हो जाएंगी। दूसरी चीज़ इसमें दे रखी है y रेशियो z, यानी इसका एक अनुपात आपको दे रखा है। तो जब भी इस तरीके से आपको कोई अनुपात गिवन होता है तो आप लोगों को याद होगा कि जब भी हमें इस तरीके से कोई अनुपात दे रखा होता है तो हम उसमें लेट करके y को हम ले लेंगे। पहला अनुपात y का है, दूसरा अनुपात z का है। तो y को मैंने ले लिया 3k, एक कांस्टेंट उसके साथ में इंट्रोड्यूस कर देते हैं, और z को हम ले लेंगे 7k। यानी z 7 था, उसके साथ एक हमने एक कांस्टेंट ले लिया। सेम कांस्टेंट लेना होता है बेटा, ठीक है। तो y हो गया हमारा 3k, z हो गया हमारा 7k। यानी y हमारे पास आ गया 3k, z आ गया हमारे पास 7k। ठीक है बेटा, इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो बेटा, क्योंकि ये लाइन हमारी पैरेलल है, दे रखा है ना, सी डी जो है वो ई एफ के पैरेलल है। तो जब ये ई एफ के पैरेलल है ये दोनों लाइंस, तो ये हमारे हो गए करस्पॉन्डिंग एंगल्स। y और एंगल 1, ये मैंने खुद से लिखा है एंगल 1, y और एंगल 1 ये हो गए हमारे करस्पॉन्डिंग एंगल्स, यानी ये हो गए हमारे संगत कोण। तो आप लिखेंगे y इज इक्वल्स टू एंगल 1 करस्पॉन्डिंग एंगल्स, यानी संगत कोण। अब इससे हमें क्या बेनिफिट हुआ कि हमारा जो y है वो था हमारा 3k, तो यानी हमारा एंगल 1 हमारे पास आ गया 3k। एंगल 1 हमारे पास क्या आ गया बेटा, 3k। अब बेटा आप देख रहे हो ये वाली जो है ये आपको एक स्ट्रेट लाइन दिख रही है। दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, ये एक स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन पे जो भी एंगल्स बनते हैं उनका सम कितना होता है, 180 डिग्री। यानी एंगल 1 प्लस एंगल z ये आपका हो जाएगा 180 डिग्री स्ट्रेट एंगल, यानी त्रिभुकोण। ठीक है, त्रिभुकोण। एंगल 1 हमारा निकल कर आया था 3k, z को हमने 7k अज्यूम किया था। 1 हमारा 3k निकला है, z को हमने 7k अज्यूम किया था। तो ये हो गया हमारा 180, 3k प्लस 7k इज 10k, k आ जाएगा, ये जो 10 यहाँ मल्टीप्लाई में है वहाँ जाके डिवाइड में आ गया, k आ गया हमारे पास 18, k हमारा 18 हो गया। तो हमारा ये जो एंगल 1 है, एंगल 1 है ये कितना हो गया बेटा, 3k। यानी 3 इंटू एंगल 1 था 3k, तो ये हो गया 3 इंटू 18, ये आ गया आपका 18 3 ज़ा 54। यानी एंगल n1 हमारे पास आ गया बेटा 54। अब बेटा अब हम लेंगे कौन सी पैरेलल लाइंस लेंगे वो मैं आपको दिखा रही हूँ। अब मैं ले रही हूँ ए बी और ई एफ, ये 2 पैरेलल लाइंस ले रही हूँ। तिर्यक रेखा आपको पता है ये वाली है। अब इसमें बेटा मैं ऑल्टरनेट एंगल्स का एक पेयर ले रही हूँ। कौन कौन सा ऑल्टरनेट एंगल्स ले रही हूँ, एक तो ये 1 वाला ही ले लेती हूँ, और एक मैं ये ले रही हूँ x, यानी मैंने लिया है x प्लस एंगल 1। अच्छा बेटा ये भी हमारी एक कंडीशन होती है, एक प्रॉपर्टी। अब बेटा ये हमारी एक और प्रॉपर्टी होती है जिसमें दिया होता है कि द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल इज 180 डिग्री। यानी ट्रांसवर्सल यानी हमारी जो तिर्यक रेखा है उसके एक साइड में, यानी उसके एक साइड में
अगर हमारे दो इंटीरियर एंगल्स मिल रहे हैं तो उनका जो सम है, उनका जो टोटल है, उनका जो योग है वो 180 डिग्री होगा। ठीक है, जैसे इस तरीके जो मैंने दो अपनी समांतर रेखाएं ली हैं, ऑरेंज कलर से इसको मार्क किया है, और ये मेरी ट्रांसवर्सल लाइन है। तो ये जो ऑरेंज कलर की लाइन पे ही ये जो दो एंगल्स बन रहे हैं, सेम साइड पे बन रहे हैं और अंदर की तरफ बन रहे हैं, इन दोनों एंगल्स का जो टोटल है वो 180 डिग्री होगा। ये हमारी एक प्रॉपर्टी होती है, एक कंडीशन होती है। तो यहाँ पे मैं उसी का यूज़ करूँगी कि x प्लस एंगल 1 दिस इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। यहाँ पे आप इसको पूरा वही मेंशन करेंगे, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, यानी आंतरिक कोणों का योग तिर्यक रेखा के एक तरफ जो होते हैं आंतरिक कोण, उनका योग। ये आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। x बेटा हमें पता नहीं है, हमें निकालना है। एंगल 1 की वैल्यू हमने अभी निकाली है, दैट इज 54। दिस इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब ये जो 54 है प्लस 54 ये वहाँ चला जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका -54, और 180 माइनस 154 इज 126। 126 ये आप इसको मेंशन कर देंगे, 126। 180 माइनस 54 इज 126। तो दिस इज योर आंसर। ठीक है बेटा, तो आपको इस प्रोसेस, चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 2 भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। इसमें एंगल PQR दे रखा है 110, एंगल RST दे रखा है 130 डिग्री, और एंगल QRS वी हैव टू फाइंड कि कितना है, इसका हमें निकालना है। अब इसमें बेटा आपको ये फिगर दे रखी थी, मैंने यहाँ R से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करी है विच इज़ पैरेलल टू PQ एंड ST। ये PQ और ST आपस में भी पैरेलल थे, तो इसके पैरेलल मैंने एक लाइन खींची है, तो ऑब्वियस सी बात है वो इसके भी पैरेलल हो गई तो इसके भी पैरेलल होगी। ठीक है, आप किसी भी एक लाइन के पैरेलल इसको खींच सकते हैं। जैसे मैंने AB पैरेलल खींचा PQ के, तो PQ और ST आपस में भी पैरेलल हैं, तो ये ऑब्वियस सी बात है AB जो है वो ST के भी पैरेलल हो जाएगा। अब हमें इसमें क्या प्रॉपर्टी यूज़ करनी है, हमें फाइंड आउट करना है ये सेंटर वाला एंगल, दिस एंगल वी हैव टू फाइंड। तो अब मैं क्या कर रही हूँ बेटा, सबसे पहले मैं लूँगी पैरेलल लाइन PQ और ये वाली AB, इसको ले लेती हूँ। ये मेरी हो गई तिर्यक रेखा, मेरी ट्रांसवर्सल, ये मेरा ट्रांसवर्सल है। अब इसमें बेटा अभी अभी हमने एक प्रॉपर्टी डिस्कस की थी क्वेश्चन 1 में कि अगर हमारे दो इंटरनल एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स, ठीक है, जो ट्रांसवर्सल की एक ही तरफ है, उनका जो टोटल है वो कितना होता है 180 डिग्री। उनका अगर हम सम निकालें, उनका अगर हम योग करें दो इंटीरियर एंगल्स का जो एक ही साइड में है, तो उसका टोटल हमेशा कितना होगा 180 डिग्री। तो यहाँ पर आप ये लिखेंगे सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, अंतःकोणों का योग। ठीक है, अब इसमें आ गया आपका बेटा एंगल 1, ये 110 प्लस में है, उधर जाके ये हो गया माइनस में, तो ये आ गया आपका 70 डिग्री। ठीक है बेटा, एंगल 1 हमारे पास 70 आ गया है। अब हम क्या करते हैं, दोबारा से हम क्या करते हैं, पैरेलल लाइंस लेते हैं, मगर इस बार ये वाली और ये वाली पैरेलल लाइंस। अब इसमें दे सेम वही चीज़ करनी है, इस बार हमें इंटरनल एंगल्स ये लेने हैं, क्योंकि इस बार हमारी तिर्यक रेखा ये वाली ले रहे हैं। हमारी तिर्यक रेखा, हमारी ट्रांसवर्सल लाइन ये है, और इन दोनों कोणों का जो योग है, जो अंदर की तरफ है, ये जो इंटरनल इंटीरियर एंगल्स हैं, इनका जो कोणों का योग है वो हमें दिखाना है 180 डिग्री। तो हम सेम वही चीज़ करेंगे, 130 प्लस एंगल 2 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है बेटा, अब हम क्या करेंगे, एंगल 2, ये 130 उधर शिफ्ट होगा, तो दिस इज -130, तो एंगल 2 आ गया हमारे पास 50 डिग्री, एंगल 170, एंगल 2 50। अब हम क्या करेंगे, अब देखो बेटा, अब अपनी फिगर में देखो, एंगल 1 हमारे पास निकल कर आ गया है 70, एंगल 2 निकल कर आ गया है 50। तो ये जो थर्ड एंगल है ये आप इजीली फाइंड कर सकते हो। क्यों?
क्योंकि स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल्स बन रहे होते हैं उन तीनों का योग, उन जितने भी हों, 3 हो 4 हो, जितने भी एंगल्स स्ट्रेट लाइन पे बन रहे होते हैं उनका जो टोटल है, उनका जो सम है वो 180 डिग्री होता है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे एंगल 1 प्लस ये जो सेंटर में एंगल है इसका नाम है QRS, एंगल QRS प्लस एंगल 2 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये यहाँ पे आप लिख देंगे स्ट्रेट एंगल यानी त्रिभुकोण। ठीक है बेटा, एंगल 1 था हमारा 70, QRS हमें निकालना है, 2 दे रखा है 50, दिस इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो ये हो गया 70 प्लस 50 हो गया 120 प्लस एंगल QRS, दिस इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल QRS इज इक्वल्स टू, ये प्लस 120 उधर गया बेटा, ये आपका बन गया माइनस 120। तो एंगल QRS इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। So this is your answer. Okay. Thank you so much, beta.